नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार में आपका करता हूं स्वागत। शिक्षक की बहाली आने वाली है। जोरों शोरों पर उसका हल्ला गुल्ला चल रहा है कि हाँ अब आएगी अब आएगी अब आएगी। लेकिन कुछ बच्चे जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो भविष्य में शिक्षक अपने आप को देखना चाहते हैं शिक्षक की भूमिका में, उनके मन में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाइए और मुझे डाल के बताइए कि शिक्षक बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो आज एक छोटा सा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको ये बताई जाएगी कि आप कैसे शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, शिक्षक बनने के लिए अलग अलग क्लास के शिक्षक मौजूद हैं। जैसे आपको 1 से 5वीं तक के शिक्षक बनते हैं, इसको प्राइमरी टीचर कहते हैं। फिर 6 to 8 के शिक्षक बनते हैं, 9 10 के शिक्षक बनते हैं, 11 12 के शिक्षक बनते हैं। तो इन सबकी क्राइटेरिया अलग अलग है ना। पहले तो याद था कि बीएड करके ही सभी लोग एक ही बीएड करते थे और उसी पर सारी नौकरियां हो जाती थी। अब उसमें कुछ लोगों को बीएड करना होता है, कुछ लोग डीएलएड कर रहे हैं। तो फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम डीएलएड कर रहे हैं तो फिर हम कहाँ तक नौकरी कर सकते हैं, क्या 1 to 5 में ही जॉब कर सकते हैं या उससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं। तो इन सब पर एक छोटी सी चर्चा है जो आपके बीच में लेकर आया हूँ, थोड़ा उसको समझते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा कि भैया 12 पास होने चाहिए, स्नातक होने चाहिए, डीएलएड होने चाहिए, बीएड होने चाहिए, सीटेट होने चाहिए, स्टेट होने चाहिए। तो इसी की एक छोटी सी जानकारी, एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ अगले पार्ट में। यहाँ आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, यदि आपको शिक्षक बनना है और ऐसा शिक्षक बनना है जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाए, तो ध्यान रखिएगा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि आपको शिक्षक बनना है, आपने माइंडसेट कर लिया है कि नहीं मुझे प्राइमरी टीचर ही बनना है जहां मैं 1 से 5 तक के बच्चों को ही पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए थोड़ा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप 12 पास होने चाहिए। अगर आप 12 पास है तो आप निश्चित तौर से 1 to 5 के शिक्षक बनने के योग्य है, लेकिन पूर्ण रूप से योग्य नहीं हुए। अभी इसके साथ और भी कुछ चाहिए, क्योंकि आजकल टीचर की बहाली जो है वो यूपीएससी एग्जाम के बाद अगला स्थान उसी का आ गया है। क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा हो गया है कि पहले जो था शिक्षक जो पहले बन गए 6ठे चरण तक, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि आज कंपटीशन इतना टफ हो गया है। तो उसी को मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा समझिए। सबसे पहले 1 to 5 बनने के लिए आपको 12 पे 50% मार्क्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल से हैं, और अगर रिजर्वेशन से है तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। ये तो कन्फर्म पहले समझ लीजिएगा, है ना जी। यानी 50% और 45% मार्क्स आपको 12 में चाहिए। उसके बाद आपको डीएलएड करना है, और डीएलएड आपको पता है कि 2 साल का डीएलएड हो रहा है। अब सवाल है कि सर डीएलएड हम कहाँ से करें, तो भैया हर साल एंट्रेंस एग्जाम होता है डीएलएड और बीएड का। आप उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर अपने आप में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जहां बिल्कुल कम फीस में आप डीएलएड के कोर्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आपका नंबर बहुत अच्छा नहीं आता तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर ही आने वाला सारा कॉलेज आपको मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो अगर बढ़िया से तैयारी आप कर सकते हैं डीएलएड का, तो तैयारी करके बढ़िया नंबर लाइए, गवर्नमेंट कॉलेज से आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं लाते हैं बढ़िया नंबर, प्राइवेट कॉलेज से होगा, पैसों का अंतर होता है, बाकी डिग्री वगैरह सब सेम है। उसके बाद आपको सीटेट का पहला पेपर पास करना होगा जो 150 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ बीटेट का पहले एग्जाम होता था। बीटेट का मतलब बिहार टेट, यानी बिहार सरकार अपना अलग से टेट का एग्जाम लेती है, जैसे यूपी टेट होता है, बिहार टेट होता है। लेकिन इसका एग्जाम बिहार सरकार अब नहीं ले रहा है, तो ऐसी मान्यता हो गई है, ऐसा माना जा रहा है कि भैया सीटेट का पहला पेपर आपने अगर पार कर लिया तो आप समझ जाइए कि बीटेट आपने पार कर लिया। तो धीरे धीरे ये हमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में से जो स्टेट होता था बीटेट यूपी टेट, ये सब हट जाएगा और सीटेट को ही मान्यता आपको दे दी गई है। इसी के बेस पर आपकी नौकरी हो जाएगी। तो ध्यान रहेगा, सीटेट पेपर 1 में 150 का आपका एग्जाम होता है। 90 नंबर लाना आपको कंपलसरी है यदि आप यूआर से आते हैं, यानी जनरल से आते हैं, और 82 नंबर कैटेगरी वाले को लाना कंपलसरी होता है। इसमें नंबर आगे पीछे हो सकता है कि आगे आने वाले भविष्य में कुछ नियम बदल जाए, लेकिन अभी जो नियम है उसकी चर्चा मैं आपके पास कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, 1 to 5 में टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। 12 पास अगर आप हैं, 2 साल की अपने अपने डीएलएड की डिग्री ली है, और उसके बाद सीटेट का पहला पेपर आपने पास कर लिया है। ध्यान रखिएगा, इतनी पर आपकी नौकरी नहीं हो जाती, इतने पर आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। कौन सा फॉर्म, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती आएगी उस पर फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे, इतना अगर आपके पास है तो। अब उसके कंपटीशन को अलग से फाइट करना है बीपीएससी टीचर को, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। क्लियर है। अब सुनिए, तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या सर हम अगर डीएलएड करेंगे तो क्या जीवन भर हम 1 to 5 शिक्षक ही बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने डीएलएड कर रखा है और अगर आगे आप भविष्य में जाकर स्नातक कर लेते हैं तो आपके लिए एक रास्ता और खुल जाता है, आप 6 to 8 का भी जॉब कर सकते हैं। बात समझ में आया। डीएलएड के साथ 1 to 5 है तो सिर्फ 1 to 5 में रहिएगा, या डीएलएड के साथ 12 पास है और तो 1 to 5 में रहिएगा।
लेकिन डीएलएड के साथ स्नातक हो गए तो आप 6 to 8 में भी टीचर बन पाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि भैया आपको सीटेट का सेकंड पेपर पास करना होगा, और इसमें भी 150 नंबर का ही आता है, इसमें भी क्राइटेरिया वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है। लेकिन यहाँ से एक रास्ता और खुल जाता है, यहाँ कंपटीशन थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ बीएड वाले भी डिग्री वाले लोग भी एंट्री कर जाते हैं, तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा अपने लोगों के बीच में है, क्योंकि डीएलएड जो किया होगा उसी के बीच लड़ाई होगी, लेकिन 6 to 8 में भैया बीएड वालों का भी रास्ता खुल जाता है। तो यहाँ बीएड वाले और डीएड वाले दोनों टकराते हैं, बस फर्क ये है कि भैया जो सीटेट की डिग्री सेकंड पेपर पास कर लेगा, स्नातक होगा, वो इसमें भर सकता है। क्लियर है। तो 6 to 8 में कौन कौन होंगे, तो जो डीएलएड करके ग्रेजुएशन किए हों वो भी 6 to 8 में होंगे, और जो ग्रेजुएशन करके बीएड किए हों वो भी 6 to 8 में होंगे। क्लियर है जी। अब आइए, अगर आपको 9th 10th में लड़ाई लड़नी है तो यहाँ लड़ाई डीएलएड वालों से आपकी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही ये लड़ाई लड़के अपना काम कर सकते हैं। सिर्फ जो बीएड किए हैं वही 9 to 10th में टीचर बन सकते हैं। स्टेट, यानी स्टेट का मतलब होता है जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है उसको हम स्टेट लेवल एग्जाम कहते हैं। बिहार सरकार अपना स्टेट का पेपर अलग से लेती है, इसलिए उसका टेंशन नहीं है। तो आप अगर स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, ऊपर से आपने बीएड कर रखा है, चाहे 2 साल का हो चाहे 1 साल का पहले होता था वो कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आपको स्टेट पेपर 1 आपको पास करना जरूरी है। अगर ये तीनों आप पास किए हैं तो 9 10th में आप टीचर बनने के योग्य हैं। बीपीएससी की भर्ती आएगी तो आप वहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको 11 12 का टीचर बनना है तो ध्यान रखिएगा, आपको पीजी करना जरूरी है, यानी ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है उसको करना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको बीएड तो करना ही करना है। स्टेट का सेकंड पेपर आपको निकालना होगा, तब जाके आप 11 12 में टीचर बन सकते हैं। तो समझ लीजिएगा, ये आपकी प्रक्रिया है। किस क्लास का शिक्षक आप बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक पहुंचाई है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको कमी रह गया तो भैया टेंशन नहीं लीजिए, कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार आपके लिए सदैव तत्पर है। अभी बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, और ध्यान रखिए यदि आपको वैकेंसी में चाहिए एक अच्छा सा ऑफर और छूट, तो आपके लिए हम रीजनिंग का स्पेशल बैच लेके आ चुके हैं जो आपको रीजनिंग में बहुत मदद करेगा। और अगर आपको आप चाहते हैं कि इस चैनल पर भैया टीचर की तैयारी ढंग से करा दी जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लाइन से कमेंट कर दीजिए, हम लोग इसका बैच भी बहुत जल्द आपके लिए लॉन्च कर देंगे। तत्काल रीजनिंग का बैच है, आप इसको सिर्फ 299 में परचेज करके अपने टीचर के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, रीजनिंग की सारी गारंटी मेरे ऊपर छोड़ के। क्लियर है। तो चलिए फिर एक खूबसूरत वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।